आदाब जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूपीएससी 2022 के नतायज जारी। जम्मू कश्मीर के वसीम अहमद बट को कौमी सतह पर हासिल हुआ 7वां रैंक। जम्मू कश्मीर का टूरिज्म मुल्क के कसीर सकाफती अक़दार का अक्कास। G20 इजलास से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। कश्मीर में भी आलमी दर्जे के फिल्म सिटीज होनी चाहिए। मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी का तासुर। डीसी बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने किया जीएमसी अस्पताल का दौरा। फिजियोथेरेपी व जिम सेंटर का किया इफ्तिताह। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022 के इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए हैं और इस साल भी आला ओहदों पर खवातीन को बढ़तरी हासिल हुई। उत्तर प्रदेश की इशिता किशोर ने टॉप किया, जबकि मरकजी जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी मुस्लिम नौजवान वसीम अहमद भट्ट को ऑल इंडिया में 7वां रैंक हासिल हुआ, जबकि राजौरी पूंछ से ताल्लुक रखने वाले परसनजीत कौर को 11वां रैंक हासिल हुआ है। यूपीएससी सिविल 2022 के इम्तिहानी नतायज में जिले अनंतनाग के डोरू इलाके से ताल्लुक रखने वाले वसीम अहमद भट्ट ने 7वां रैंक हासिल किया, जबकि पूंछ जिले के परसनजीत कौर ने इम्तिहान में 11वां रैंक हासिल किया है। और इस सिलसिले में न सिर्फ वसीम अहमद भट्ट के अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, बल्कि पूरे अनंतनाग जिले में खुशियों का समा बांधा हुआ है। अगरचे वसीम अहमद वादी से अभी मुल्क की दूसरी रियासत में मौजूद हैं, ताहम उनके घर पर खुशी का समा बंध गया है, जबकि उनके पड़ोसी उनके घर का रुख करके अहले खाना को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि यूपीएससी के नतायज में पहले 3 रैंक लड़कियों ने हासिल किए हैं, तो अशिता किशोर, गरिमा लोहिया ने बिलतरतीब पहली और दूसरी और तीसरी पोजीशन एन उमा भारती ने हासिल की है। अल्लाह ताला हिदायत तो कलमस पे रूजन तमिस इंसाफ तो गरीबस गुरबहस तन मदद तो बे कर कौमच खिदमत। तिमन तह मैसेज तिम तन इथे कन मेहनत युथ तिम तन बाकी बाकी सारे एग्जाम क्वालिफाई। अगर अल्लाह ताला सुन सर साय आसस न यह लगन कुन असली अल्लाह ताला सत तम खड़ी मेहनत तम सज बोट यह तम सुंद करम तम सुंद फजल करम तो अमिस दितुन सह ताकत अमिस दितुन सह शौक तो ये शौक सह सठा मेहनत न शंगुन न करुन न कह मगर बहुत तमिस रबुल इज्जत कुन सठा। जम्मू कश्मीर में G20 इजलास का आज दूसरा दिन रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म मुल्क के कसीरुल सकाफती अक़दार का अक्कास है और इसके अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सियाहत मुल्क के कसीरुल सकाफती और कसीर मजहबी अक़दार की अक्कासी करती है। इन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी के नौजवान अपने और कौम के लिए एक ताबनाक मुस्तकबिल तहरीर कर रहे हैं। मनोज सिन्हा का कहना था कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की की रफ्तार और उसका पैमाना हैरान कुन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन ख्यालात का इजहार आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में एक नए दौर से गुजर रहा है और यहाँ तरक्की और अमन के लामहदूद इम्कानात रोशन हुए हैं। मनोज सिन्हा ने अमन, तरक्की और सियाहत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि शोबे सियाहत तन्हा तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि शोबे सियाहत की तरक्की के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे, ठोस मंसूबे और मुअस्सर और जवाबदा इंतजामिया का होना लाजमी है। उनका कहना था कि सिर्फ अमन और खुशहाली से ही मेहमान नवाजी में गर्मजोशी आ सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर मुल्क के तरक्की याफ्ता खित्तों में से कुछ काबिल पैमाइश संगमीलों पर खड़ा है। यूटी इंतजामिया लोगों की माशी व समाजी खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान पायदार तरक्की के मनाजिल तय करने में जम्मू कश्मीर की दर्जाबंदी में इजाफा दर्ज हुआ है।
जिसके लिए हम वजीर आजम की विजनरी क़यादत के मशकूर हैं। To demonstrate India's resolve that Jammu Kashmir should also benefit from the virtues of democracy like the rest of the states and union territory. Equally pertinent is that tourism cannot grow in isolation. The economics of it is fine. The tourism needs good infrastructure, sound policies, and effective and responsive governance. No less fundamental to me is the fact that only peace and happiness of people can bring warmth in the hospitality. मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने भी खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत कश्मीर की हमाजहत तरक्की के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रहनुमाओं को हिंदुस्तान पर तनकीद करने के बजाय अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। हमें अपना मुल्क चलाने के लिए दहशतगर्द तंजीमों या किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है। किशन रेड्डी ने कश्मीर में मेयारी फिल्म सेंटर्स पर भी जोर दिया है। The Ministry of Tourism, Government of India is committed to working with all the G20 member countries, invited countries, and all the international organizations to promote sustainable practices that benefit both people and the planet. Spiritual destination and heritage locations also we should encourage. Busiest month, friends, the tourism working group meetings gives me confidence in the positive and meaningful direction. मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने G20 शेरपा अमिताभ कांत व दीगर ने भी खिताब किया। India, I would just conclude by saying is ready to share the global responsibility as far as our obligation towards economy is concerned, towards environment is concerned, and towards society is concerned. And also one more aspect which was not talked about over yesterday and this morning is that Kashmir also has a significant amount of another aspect of tourism, and that is science tourism. A very few kilometers away from where we are sitting now, we have a place called Gulmarg and another township called Bhadrawa in another district of Doda, from where originated the Aroma mission, which was initiated by the Modi government. G20 फेरों ने मुल्क से मंदुबीन कश्मीरी सियाहत के साथ साथ उम्दा जियाफत से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज़। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के GMC अस्पताल में DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने फिजियोथेरेपी जिम सेंटर का इफ्तिताह किया। इसी दौरान इनके हमरा जिले इंतजामिया बारामूला से वाबस्ता अफसरान भी मौजूद थे। उनके अलावा GMC के डॉक्टरान भी उनके साथ थे। इन्होंने कहा कि इस सेंटर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस मशीनरीज हैं और इससे मरीजों को मुस्तकबिल में काफ़ी आसानी भी हो सकती है। विदिन द फंड्स ऑफ GMC ओनली एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन का एक पूरा सेंटर एस्टैब्लिश हुआ है। इसमें 2-3 करोड़ की जो है मशीनरी लगी है जिसमें फिजियोथेरेपी उन पेशेंट्स को दी जाएगी जो या तो स्ट्रोक के पेशेंट्स हों या किसी और डेबिलिटेटिंग डिजीज़ जिसमें कि उनकी मूवमेंट जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की नहीं हो पा रही, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हो पा रही, पार्किंसोनिज्म है, कोई और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं या इसके अलावा ऐसी कोई भी ऑर्थोपेडिक एलिमेंट है जिससे कि मूवमेंट नहीं हो पाती या मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो गई है, अट्रॉफी हो गई है, उनके लिए सारी मशीन्स यहाँ अवेलेबल है। 10-12 मशीन्स जो हैं वो बाहर से लाई गई हैं। उसमें ऐसी भी मशीन्स हैं जो कि पहले किसी भी GMC में नहीं थी एंड मुझे लगता है न्यू GMCs में ये पहला GMC होगा जहाँ पर इतना बड़ा एक यूनिट, एक सेपरेट यूनिट और उसमें 10 डॉक्टर्स हैं हेडेड बाय NHOD वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा उन पेशेंट्स के लिए होगा जो इन पेशेंट्स भी हैं और डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं और चाहे वो हाइपरटेंशन, स्ट्रोक हो या बाकी और डिजीज़ हों और दूसरे वो भी जो फॉलोअप के लिए आ रहे हैं या आउट पेशेंट्स हैं वो भी आगे। एक दहाई से ज्यादा के तवील इंतजार के बाद रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट गांदरबल ने 8 किलोमीटर बेहियामा वायल सड़क की ब्लैक टॉपिंग मुकम्मल कर ली है जो सोनमर्ग और लद्दाख को मिलाती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। मुकामी लोगों के मुताबिक वो एक दहाई से ज़ेर इल्तिवा सड़क की मुकम्मल ब्लैक टॉपिंग के लिए तरस रहे थे। इन्होंने इस मसरूफ सड़क पर काम शुरू करने पर हुकूमत, इंतजामिया और ख़ासतौर पर महकूमे R&B का भी शुक्रिया अदा किया।
इन्होंने कहा कि सड़क मुकम्मल तौर पर ब्लैक टॉप किया गया था और एक दहाई से पहले महकमे R&B के हवाले किया गया, लेकिन तब से आज तक इसे ब्लैक टॉप नहीं किया गया था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B ततहीर मंजूर ने मीडिया को बताया कि ये सड़क मुख्तलिफ मुकामात पर खस्ताहाल थी और हमने 8 किलोमीटर बिहामा वाइल रोड पर ब्लैक टॉपिंग मुकम्मल की है और हम सड़कों की हालत के लिहाज से कुछ अहम लिंक सड़कों को मैक्सिमाइज करने की भी कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि इससे मुसाफिरों को राहत मिलेगी। बिहामा और मनगाम तक जो ये ब्लैक टॉपिंग हो गई है, इससे लोगों को राहत पहुंच गई है कि यहाँ पर इतना टाइम लग रहा था, 2 घंटे लगते थे हमें गांधरबल तक। आज तो जब ये एक्सन साहब ने ये ब्लैक टॉपिंग इसने R&B ने किया है, इस पर बहुत राहत की सांस ली है। आज तो हमें कम से कम 10-15 मिनट तक हम पहुंच जाते हैं बिहामा तक। हमारी जो गाड़ियाँ थी वो खस्ता हाल हो गई थी कि इसमें बहुत से गड्ढे हुए थे, जैसे कि कहीं पर पानी जमा होता था और स्टूडेंट निकलते थे, गाड़ी वाला किसी टाइम आता था और उनके कपड़े भी ख़राब होते थे। तहे दिल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है और इन R&B डिपार्टमेंट का, उन्होंने बहुत काम किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। दिन में तो ये काम हो नहीं सकता था, ये आपको भी पता है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से, तो दिन में ये काम पॉसिबल नहीं था। ये हमने, और मौसम भी इस वक्त पिछले महीने में आपने देखा होगा कि मौसम भी काफ़ी ख़राब रहता था, तो बड़ी जद्दोजहद करके हमारे अफसरान से उनके साथ ताल्लुकात, ये उनके साथ कम्युनिकेशन रख के हमें इसमें रात को मैक्सिमाइज़ करना पड़ा। 10-11 रात ये कंटिन्यूस थी। हमारा जो स्टाफ है वहाँ पर खड़ा रहा, हमारे अफसर भी यहाँ पर कंटिन्यूसली आते रहे, उसको देखते रहे, हमारे SC साहब है, चीफ साहब भी आते रहे, तो अल्टीमेटली हमने इसको अचीव कर दिया। बिहामा से वाइल तक ये रोड हमने जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो। हयातियाती तनव्वो के आलमी दिन की मुनासिबत से फॉरेस्ट रेंज को करनाक की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें महकमे जंगलात के कई ओहदेदारों ने हिस्सा लिया और आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली पर तुलबा को आगाह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए बच्चों ने शिरकत की और हयातियाती तनव्वो के आलमी दिन की मुनासिबत से जानकारी फराहम की। तकरीब का इनेकाद फॉरेस्ट नर्सरी बंदू में फॉरेस्ट रेंज कोकरनाग और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोकरनाग के इश्तिराक से किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के सैकड़ों तुलबा ने हिस्सा लिया था। तकरीब के दौरान तुलबा ने नर्सरी का दौरा किया, मुख्तलिफ अक़साम के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल की और मेडिसिनल पौधों के इस्तेमाल के बारे में फील्ड मुजाहरा किया। तालिबे इल्मों और दीगर शुरका को इस मौके पर मुख्तलिफ अक़साम के पौधों के बारे में जानकारी दी गई, जबकि हयातियाती तनव्वो के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के हवाले से आगाही प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। इसमें हमने कोकरनाग नर्सरी, जो बिंदु नर्सरी हमारी है, वहाँ पे हमने बच्चों के साथ एक फील्ड विज़िट कराया, उनको अवेयरनेस दे दी कि हम यहाँ पे कौन कौन से स्पेशीज़ रेज़ करते हैं, जिनमें मेडिसिनल, ब्रॉड लीवर और कॉनिफर स्पेशीज़ हैं। और बायोडाइवर्सिटी के हवाले से हमने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप भी मुनक्किद किया, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर हमने पूरी रोशनी डाली, जिसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा हमारे सिस्टर विंग्स ने भी शिरकत की। ये आज 1 हफ्ते से चल रहा, ये पूरे कंट्री में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो विजन है, अंडर लाइफ मिशन के तहत एनवायरनमेंट को ठीक करना है, बस सिंपल सी बात है। तो हमने फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग में अगर हम बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब की हिदायत पर ही जो ये पूरा कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो उसमें से हमारे जो फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग में जो हमें टारगेट दिया गया था, 300 का टारगेट हमें मुकम्मल करना है, उसमें से हमने 55 इवेंट्स किए हैं पूरे फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग में। हर रेंज में मैंने यहाँ से डायरेक्शन दी। हमारे पास 6 टेरिटोरियल रेंज है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 की सरबराही के सिलसिले में आज महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने जिले पुलवामा के लासीपुरा के एक निजी स्कूल में योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें टिहाब जोन के सभी सरकारी व निजी स्कूली बच्चों ने योगा किया। इस मौके पर बच्चों को मुख्तलिफ योगा वर्जिश करवाई गई। प्रोग्राम में बच्चों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि ये प्रोग्राम जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद की निगरानी में निहाब में अंजाम दिया गया। इस मौके पर तालिबे इल्म मुख्तार अहमद ने बात करते हुए कहा कि योगा से जिस्मानी तौर पर हम सेहतमंद रहते हैं, जिससे हम पढ़ाई में अच्छे से जान लगा सकते हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीर में जो G20 की मीटिंग हो रही है, इसको मनाने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जबकि जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद ने नौजवानों को तंदुरुस्त रहने और बाकी बुरी आदतों से महफूज रहने का भी मशवरा दिया।
G20 चल रहा है और इसके लिए भी हमने ये प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे हम भी फिट रहते हैं, हमारा माहौल भी, हम ड्रग्स से दूर रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इससे ड्रग्स से दूर रहते हैं और हमारी फिटनेस भी होती है। इससे हम खेल कूद में भी अच्छे से ये हिस्सा ले सकते हैं। जो ये है, ये हमारी बॉडी को फिट कर देती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। G20 की सरबराही हमारे मुल्क को हासिल है। उसकी अवेयरनेस के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल कैलेंडर तरतीब दिया है जो कम से कम 10 दिन तक जारी रहेगा G20 की अवेयरनेस के लिए। इस सिलसिले में हमारे तहफ़ जोन को भी मुख्तलिफ प्रोग्राम दिए। कल हमने न्यायना हाई स्कूल में इसी सिलसिले में, इसी अवेयरनेस के बारे में प्रोग्राम किया। आज हम हाई स्कूल यहाँ महबूबुल आलम पब्लिक स्कूल में योगा की एक्टिविटी कर रहे हैं। बीजेपी लद्दाख की पहली रियासती मीटिंग कारगिल थार में मुनक्किद हुई, जिसमें सीईसी लेह MP लद्दाख और साबिक लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जम्मू व कश्मीर हाजी इनायत अली ने भी शिरकत की। हमने कभी किसी का हम कुर्सी के लिए कभी ना, हम PDP में जाते वक्त भी हमने कुर्सी के लिए नहीं किया था और आज तक मैंने पर्सनली की कई जगह पर मैंने कभी कुर्सी के लिए हमने बात नहीं की। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया है, आज हाजी साहब बिल्कुल सेहत ठीक ठाक होके फिट होके कारगिल में तशरीफ लाए। आज हाजी साहब के सरबराही में यहाँ कारगिल में जो पार्टी का मीटिंग चल रहा है, तो सभी लोग मान के हमने स्टेज से भी ऐलान किया, सभी कारकुन भी इसी बात से राजी रखते हैं कि हाजी साहब के लीडरशिप में हम कारगिल के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने का पूरा कोशिश करेंगे। हमने कभी किसी का शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के सुपुर कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान तालिब इल्म हमीद तेली गुज़िश्ता 15 सालों से फोक म्यूज़िक के साथ वाबस्ता है। दरअसल तालिब हमीद को म्यूज़िक के साथ बचपन से काफ़ी लगाव था और मौजूदा वक्त में फोक म्यूज़िक के साथ साथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और लाइट म्यूज़िक में वो अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं। मीडिया के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तालिब इल्म ने बताया कि इसके घर में बचपन से ही म्यूज़िक का एक माहौल था और इसके वालिद अप्रूव्ड ग्रेट ए सिंगर हैं और इसकी वजह से इसने भी म्यूजिक इंडस्ट्रीज में शमूलियत इख्तियार की। तालिब इल्म ने कहा कि इसने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तबले में बैचलर्स डिग्री हासिल की है और वो सारंगी, मचका, रबाब, हारमोनियम बजाने में माहिर है क्योंकि ये सब फोक म्यूजिक में इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने कहा कि कश्मीर में फोक म्यूजिक सदियों से चला आ रहा है और आज तक इस शोबे ने बड़े बड़े कलाकारों का काम उजागर किया, लेकिन गुज़िश्ता सालों की अगर बात की जाए तो दिन ब दिन नई नस्ल के नौजवान इस शोबे से दूर होते जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस तबके से और इस शोबे से जुड़ जाएं ताकि ये शोबा ज़वाल पजीर ना हो। फोक म्यूज़िक से भी वाबस्ता हूँ, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से भी वाबस्ता हूँ, लाइट म्यूज़िक से भी वाबस्ता हूँ तकरीबन पिछले 15 सालों से। एक्चुअली मेरा बचपन से ही शौक़ था म्यूज़िक में आने के लिए। मेरे घर में भी ये माहौल था म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक में मेरे वालिद साहब एक्चुअली A ग्रेड सिंगर है, ये रेडियो के अप्रूव्ड सिंगर, A ग्रेड सिंगर, तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ उनसे। एक्चुअली फोक में सारंगी, मटका, रबाब और हारमोनियम और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक तो बहुत, उनमें तो बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। तो मैं अभी डिग्री कर रहा हूँ, बैचलर्स डिग्री इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक तबला में। कमी पीछे तो यही है कि गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है, जो कि आजकल के जो यूथ हैं वो ड्रग्स की तरह मुब्तला हो रहे। अगर गवर्नमेंट किसी जगह या किसी हर जगह वैसे क्लब खोले, एकेडमी खोले या नेहरू युवा केंद्र और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ की बाहमी इश्तराक से जिले अनंतनाग में अमृतकाल मेगा योगा उत्सव के पंचपरान का इफ्तिताह किया गया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ अनंतनाग में मुनक़िदा इस अमृतकाल मेगा युवा उत्सव के पंचपरान का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के अफसरान और कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा दीगर फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने कहा कि नौजवानों को मेयारी प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की गर्ज से ऐसे प्रोग्राम्स को अमल में लाना काफ़ी ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल कौम का मुस्तकबिल हैं, लिहाजा इनकी सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए एक अच्छा कदम है जिससे हमारे नौजवान अच्छे रास्ते पर गामजन हो जाएंगे। डिग्री कॉलेज अनंतनाग
और युवा केंद्र ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसके मेन मकसद है कि यूथ का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट में, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अपने टैलेंट को न सिर्फ और निखारे बल्कि उसको शोकेस करने के लिए ऑडियंस मिले। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि इसके बाद स्टेट लेवल और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे स्टेप्स है हमारे यूथ एंगेजमेंट्स के लिए, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल गांदरबल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में आइडिया पिचिंग इवेंट के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। इख्तितामी तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने की है। इस त्यौहार का मकसद गांदरबल के नौजवानों में कारोबारी जोश को फरोग देना था, ताकि जिले में ज्यादा से ज्यादा पायदार कारोबारी इदारे कायम किए जाएं। आइडिया पिचिंग चैलेंज में ख्यालात को 2 दर्जे के अमल के बाद दिखाया गया। 21 ख्यालात को आखिरी दिन की पिच के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। ये तकरीब वजारत महारत की तरक्की और कारोबारी इदारे GOI के संकल्प प्रोग्राम के तहत मुनक्किद की गई। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और कश्मीर फरिश्ता नेटवर्क के तहत 24 राष्ट्रीय राइफलों की हिमायत से की गई है। आइडिया पिचिंग चैलेंज के फातिहीन को नकदी इनामात भी मिले। इसके अलावा इख्तितामी सय इनाम की तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ आर्ट, दस्तकारी और महारत के चैलेंजेस के फातिहीन को यादगारें तकसीम की गई और न्यू ड्रीम लैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इनमें से ज्यादातर कीमतें मिली हैं। यह त्यौहार माश की नस्ल और हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक मुख्तलिफ महकमों के माबैन तकाबुली की एक मिसाल बन गया है। मेजर हतीश कुमार सिंह, कमांडिंग ऑफिसर दोदरहमा कवि, इस तकरीब के लिए मेहमान खुसूसी थे। I'm doing my Masters in Vegetable Science at SCOST Kashmir Shalimar. We were here at District Ganderbal. Here Youth 20 Entrepreneurship Festival was organized. We participated in wherein we put our ideas in front of the investors. It was an idea pitching challenge. It was highly beneficial and we also got funded for our ideas. We are highly thankful for the administration for organizing this program. नाम साइको बशीर है, मैं त्राल से हूँ। अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ SCOST कश्मीर में। हम लोगों ने आइडिया पिचिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल ने ऑर्गेनाइज करवाया था। आज का फाइनल राउंड था, जिसमें हम लोग 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स। और आज यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को प्राइज सेरेमनी उनको की जाएगी और इसके अलावा फंडिंग भी प्रोवाइड होगी, बिजनेस मेंटरशिप भी प्रोवाइड होगी। सो हम लोग इस सब के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल की। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। UPSC 2022 के नतायज जारी। जम्मू कश्मीर के वसीम अहमद बट को कौमी सतह पर हासिल हुआ 7वां रैंक। जम्मू कश्मीर का टूरिज्म मुल्क के कसीरुल सकाफती अक़दार का अक्कास। G20 इजलास से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। कश्मीर में भी आलमी दर्जे के फिल्म सिटीज होने चाहिए। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी का तासुर। DC बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने किया GMC अस्पताल का दौरा। फिजियोथेरेपी व जिम सेंटर का इफ्तिताह। और इसी के साथ ही JKL डायरी का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।